हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 17th मई को जो आपकी तीनों शिफ्ट होने वाली हैं उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ये सभी आपके एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके SSC MTS एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको एनालिसिस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो डेली तीन जो हमारी शिफ्ट्स होती हैं, जो एनालिसिस होती हैं, उनकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट लीस्ट डैश ऑफ एज। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम डैश आयु का होना चाहिए। तो दो चीजें होती हैं राज्यसभा बनने के लिए, जो बिल्कुल मेन चीज होती हैं। एक तो सबसे पहला ये होता है कि वो जो पर्सन है वो आपका इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। जो दूसरी चीज है उसमें एज लिमिट आती है हमारी कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो होती है वो कितनी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। मिनिमम 30 साल एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है, 2 से 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने इसलिए डाला है जिससे कि जो ये एजेस का क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कवर कर सके। तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जैसे राज्यसभा की जो मिनिमम एज है वो होती है 30 ईयर्स। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 25 ईयर्स की। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 ईयर्स और गवर्नर बनने के लिए भी 35 ईयर्स ही एज होनी चाहिए। ये आपकी मिनिमम एज रहेगी। MLA बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। MLC बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। पंचायत मेंबर बनने के लिए, पंचायत इलेक्शन में आपका मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स एज होनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटी मेंबर बनने के लिए 21 ईयर्स एज रिक्वायरमेंट होती है। वोटिंग के लिए अगर आप किसी को वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो अपर एज होती है, मतलब जो उनकी रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 ईयर्स की। जो यूनियन कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनकी अपर एज कितनी होती है, तो वो भी आपकी 65 ईयर्स की रहेगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजेस की आपसे पूछी जाए अपर एज कितनी होती है तो वो होती है 62 ईयर्स की। मतलब हाई कोर्ट के जजेस जो रिटायर होते हैं वो 62 ईयर्स की एज पे हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो 65 ईयर्स की एज पे रिटायर होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल रही है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा CaOCl2। ये क्वेश्चन हमने क्यों डाला है, क्योंकि कल की दो शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम से रिलेटेड। तो इसलिए यहां पे हम केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स को कवर करेंगे। बेकिंग सोडा की अगर बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, जिसको ट्राइक्लोरोमिथेन के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 रहेगा, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर जिप्सम की बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला CaSO4.2H2O रहेगा, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अगर लाफिंग गैस की बात करी जाए तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O होता है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। लाइमस्टोन या फिर चौक का अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होता है तो CaCO3 होता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट आपसे कल की एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, इसकी सेपरेट वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक से पहले भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं और कल की शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 2001 फॉर हिज वर्क इन आर्ट फील्ड। तो निम्नलिखित में से किसे कला के क्षेत्र में उनके काम के लिए 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मतलब लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खान, इन दोनों को क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2001 में। यहां पे भारत रत्न को एक बार और कवर कर लेते हैं। आपसे कल की शिफ्ट में फिर क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं, जिसमें भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्मश्री हो गया। तो ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं आर्ट्स की फील्ड में, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है आपका। इसकी एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जरूर देख लें। तो भारत रत्न जो दिए गए हैं आर्ट की फील्ड में, स्टार्टिंग के दो जो रहेंगे हमारे, ये म्यूजिक की फील्ड और आपके जो डांस की फील्ड है उनसे रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो एमजी रामचंद्रन जो है इनको 1988 में मिला, पहला भारत रत्न अवार्ड मिलेगा आर्ट की फील्ड में। सत्यजीत रे को मिला 1992 में। फिर हमारे जो म्यूजिशियंस और जो डांसर्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ज़्यादा, उनकी बात करते हैं तो एमएस सुब्बलक्ष्मी को मिला सबसे पहला म्यूजिक की फील्ड में 1998 में भारत रत्न अवार्ड। पंडित रविशंकर कल आपसे पूछा गया था, 1999 में इनको मिला था भारत रत्न। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2009 में। यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी डाल दिए हैं, सचिन तेंदुलकर को मिला 2014 में। ये आपके पहले पर्सन रहेंगे जिनको स्पोर्ट्स की फील्ड में भारत रत्न अवार्ड मिला है, और यंगेस्ट भी रहेंगे। यंगेस्ट अगर आपसे पूछा जाए किसको मिला है भारत रत्न, तो वो सचिन तेंदुलकर ही रहेंगे। भूपेन हजारिका को लेटेस्ट वाला जो 2019 में दिया गया है वो भारत रत्न अवार्ड मिला है। लास्ट अभी जो भारत रत्न मिले हैं वो 2019 में ही मिले हैं, उसके बाद तक अभी तक जो भारत रत्न है वो किसी को भी नहीं मिला है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं इस ई बुक में, और ये सभी आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट दी समर ओलंपिक गेम्स इन 2024। तो 2024 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो इसमें पेरिस फ्रांस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परसों की आपकी शिफ्ट हुई है उसमें ओलंपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे एक बार ओलंपिक्स की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है हमारा 2020 का, जिसमें पहली रैंक रही अमेरिका की, यूएसए की 113 मेडल्स के साथ। सेकंड नंबर पे चाइना रहा 88 मेडल्स के साथ। इंडिया की अगर आपसे रैंक पूछी जाए तो इंडिया 48 नंबर पे रहा समर ओलंपिक गेम्स में 2020 वाले में, टोक्यो में जो आपके ऑर्गेनाइज हुए थे। इंडिया के अगर मेडल्स की बात करी जाए तो टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड रहेगा, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो करके भारत को गोल्ड दिलाया, जो कि सिंगल में सेकंड गोल्ड है इंडिया का। इनसे पहले किसने दिलाया है, तो अभिनव बिंद्रा ने। और दूसरा अभिनव बिंद्रा ने कौन सी फील्ड में दिलाया था, तो शूटिंग में। फिर रवि कुमार दहिया रहेंगे, इन्होंने रेसलिंग में 57 केजी में सिल्वर दिलाया। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में सिल्वर दिलाया। 2 सिल्वर हमारे हो गए, 1 गोल्ड हो गया। अब ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया। और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 केजी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसमें फ्लैग बियरर कौन था, तो इंडिया की मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम। ये दोनों फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। अगर क्लोजिंग सेरेमनी में पूछा जाए तो उसमें रेसलर थे आपके बजरंग पूनिया, जो कि फ्लैग बियरर थे। विंटर ओलंपिक जो हुए 2022 के, वो बीजिंग चाइना में हुए। आरिफ मोहम्मद खान इकलौते इंडियन थे जो क्वालिफाई हुए थे विंटर ओलंपिक 2022 के लिए इंडिया से। समर ओलंपिक जो आपके होंगे 2024 में, वो पेरिस फ्रांस में होंगे, और 2028 वाले लॉस एंजल्स अमेरिका में आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ओलंपिक की सेपरेट वीडियोस हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हु लॉन्चेस समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन।
महिलाओं के लिए समर्थ विशेष अदमिता संवर्धन अभियान किसने शुरू किया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण ततुरा ने। इसमें आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाती है तो एमएसएमई जो मिनिस्ट्री रहेगी उनके द्वारा लॉन्च किया गया है समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव को महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए। जो स्कीम्स हैं वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कल की तीनों शिफ्ट में स्कीम से क्वेश्चन बने हैं आपके। अगर हम स्कीम्स की बात करें तो 2022 और 23 की जो हमारी स्कीम्स है उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको हमने अभी पीछे ही चैनल पे प्रोवाइड कराई थी फुल डिटेल में, जिसमें हर एक क्वेश्चन को हमने फुल डिटेल में कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे कुछ स्कीम्स को कवर करते हैं, जैसे हमारी स्माइल स्कीम है, ये किससे रिलेटेड है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स से रिलेटेड है। पीएम आवास योजना को लॉन्च किया गया 1 जून 2015 को, हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुई, एविएशन से रिलेटेड है। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका ने लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को, फार्मर्स से रिलेटेड। अगर आपसे जो मिनिस्ट्री है वो पूछी गई थी तो फार्मर्स से रिलेटेड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो जाएगी, तो सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 को, एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 को, वाटर से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। तो स्कीम्स जो है हमारी, उनकी डेट भी आपको याद रखनी है, बाकी मिनिस्ट्री भी याद रखनी है किसने इनॉग्रेट किया है, क्योंकि एग्जाम्स में दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आपके पूछे जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर। महाराष्ट्र में इलोरा मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? जो आपकी परसों की शिफ्ट हुई थी उसमें टेम्पल से रिलेटेड बिल्डर पूछा गया था आपसे। कल की शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आपसे टेम्पल से रिलेटेड बिल्डर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो टेम्पल्स एक तो कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे आपका इलोरा टेम्पल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एक तो ये चीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, और एक पूछा जाता है कि किसने बनवाया है, रूलर आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटा रूलर्स। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा इलोरा टेम्पल को बनवाया गया है महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे टेम्पल के बिल्डर्स की बात करते हैं, साथ ही साथ कहाँ पे लोकेटेड है, जो हमारी स्टेट है उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में है, किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया। जगन्नाथ टेम्पल भी आपका उड़ीसा में ही लोकेटेड है, आनंद वर्मन देव ने बनवाया था। खजुराहो टेम्पल्स हैं आपके मध्य प्रदेश में, जो कि चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया है। खजुराहो टेम्पल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आपका कोणार्क सन टेम्पल आता है, ये भी उड़ीसा में ही लोकेटेड है, किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया। तराकोटा टेम्पल है वेस्ट बंगाल में, जिसको माला किंग के रूलर्स जो थे उन्होंने बनवाया था। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है, जिसको राजा राजा फर्स्ट जो कि चोला एम्पायर से रिलेटेड है इनके द्वारा बनवाया गया। कामाख्या टेम्पल आपसे पूछा गया था कल की शिफ्ट में, आसाम में आपका लोकेटेड है। इसमें आपसे स्टेट पूछी गई थी तो आसाम आपका करेक्ट आंसर था। इसको मेलिचा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। रंगन स्वामी टेम्पल जो है आपका, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसको धर्मवर्मन चोला के द्वारा, मतलब चोला डायनेस्टी के ही रूलर के द्वारा इसको बनवाया गया। फिर दिलवरा जैन टेम्पल्स आपसे पिछली बार जो पीछे शिफ्ट हुई है उसमें पूछा गया था कि दिलवरा टेम्पल जो है कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो उसमें जैनिज्म जो था, जो जैन धर्म है, वो आपका करेक्ट आंसर था। ये आपका कहाँ पे रहेगा? राजस्थान में, जिसको विमल शाह ने बनवाया था। महाबलीपुरम टेम्पल है तमिलनाडु में, जिसको नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। और जो काली टेम्पल है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, जिसको रानी रोशमनी ने बनवाया। एंकर वॉट टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कंबोडिया में लोकेटेड है, जिसको राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जीएसटी काउंसिल। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण के लिए प्रदान करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A के अंदर क्रिएट किया गया है आपका जीएसटी काउंसिल को। अगर यहाँ पे हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कल की तीनों शिफ्ट में आपसे जो फुल फॉर्म्स होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपसे जीडीपी पूछा गया था,
एक I2U2 की फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, जैसे जीएसटी भी है, जीएसटी का हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाए। जीएसटी के टैक्स स्लैब कितने होते हैं, तो 4 टैक्स स्लैब होते हैं आपके, 5%, 12%, 18% और 28%। कब इंट्रोड्यूस किया गया, इफेक्ट में कब आया जीएसटी इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 को। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को ऐड किया गया था। पहली कंट्री जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था वो फ्रांस रहेगी। इंडिया में पहली स्टेट जहां पे इंप्लीमेंट किया गया वो आसाम स्टेट है। जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, तो 33 मेंबर्स होते हैं। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, वो क्या हो जाएंगी, चेयरमैन हो जाएंगी जीएसटी काउंसिल की। तो ये हमारे जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में द्विसदस्यीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कल की 2 शिफ्ट में आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो हमारे सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने बोरो किए हैं, वो आपसे क्वेश्चन कल की शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोनों ही आपसे जो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ही पूछे गए हैं। तो एक बार सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लेते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम के लिए, कल की शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी परसों से जो पिछली शिफ्ट हुई थी उसमें भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, और जो जॉइंट सिटिंग होती है 2 हाउसेस की पार्लियामेंट की, ये दोनों आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड को हमने आयरलैंड से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहेंगे हमारे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। बाकी आर्टिकल्स की जो सेपरेट वीडियो है वो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि आर्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है जो एग्जाम में देखने को मिले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल हमने यूएसएसआर से बोरो किया है। इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, ये आती है हमारे आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A में रहेगा, जो कि रहेगा पार्ट 4A। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये हमने यूके जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से बोरो किया है। कल की शिफ्ट में एक तो आपसे सिंगल सिटीजनशिप पूछी गई थी और एक आपसे कैबिनेट सिस्टम पूछा गया था, दोनों ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किए हैं। फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से आर्टिकल से हैं, तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक रहेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स। 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो कि हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। फिर हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो रहेगा ये कौन से आर्टिकल में हमारा बताया गया है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर टाइप कर दें। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, हमने जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शंस को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। रिपब्लिक, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में हमने फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया है। तो ये हमारे सोर्सेज हैं कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बाकी ये जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। मैक्सिमम हम जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कवर कर सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा जो हमारे सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो जरूर देखनी होगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कृष्णा रिवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने क्यों डाला है, क्योंकि कल की शिफ्ट में आपसे तीनों शिफ्ट में रिवर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने प्रोवाइड कराया है। और आप हमारा यकीन मानिए जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको जल्द ही किसी ना किसी एग्जाम में आगे शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे रिवर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, सन रिवर, दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर और गंडक रिवर। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी आपकी बानस रिवर, मेज रिवर, पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध रिवर और शिप्रा रिवर। और जो चंबल है ये अपने आप में यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है हमारी, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी दिबांग रिवर, लोहित रिवर, सियांग रिवर, बूढ़ी दिहिंग रिवर, तिस्ता रिवर और धनसरी रिवर।
अगर यमुना रिवर की बात करी जाए तो यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। और यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो टंस रिवर, चंबल रिवर, हिंडन रिवर, बेटवा रिवर और केन रिवर। इंडस की 5 रिवर रहेंगे जिनको पंचनाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपकी झेलम रिवर, चिनाब, रावी रिवर, बीज रिवर और सतलुज रिवर शामिल है। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी अमरावती, भूकी, तवा और बेंगर रिवर। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना रिवर, तुंगभद्र रिवर, घटप्रभा रिवर, मालप्रभा रिवर, भीमा रिवर, मूसी रिवर और मुन्नेरू रिवर। जो कृष्णा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज एग्जाम्स में काफी बार पूछी जाती हैं। फिर जो हमारी कावेरी रिवर रहेगी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी हरंगी रिवर, हेमावती रिवर, काबिनी रिवर, भवानी रिवर, अर्कावती रिवर और नोयल रिवर। गोदावरी जो रिवर है इसकी भी ट्रिब्यूटरीज बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, तो पैनगंगा रिवर, वार्धा रिवर, वेंगंगा रिवर, इंद्रावती और मंचीरा। महानदी की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी हसदो, श्योनत, सोनदुर, पैरी, ओंग और तेल। तो ये हमारी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट डैश ऑफ एज। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम डैश आयु का होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ईबुक डाउनलोड करने के लिए, बाय करने के लिए, प्लेलिस्ट को हमारे प्लेलिस्ट में सेपरेट टॉपिक की वीडियोस देखने के लिए, पीडीएफ जो रहेगी एनालिसिस की उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन को विजिट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक प्रोवाइडेड हैं। धन्यवाद।